हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सीसीए और नॉन सीसीए की जो मुद्दा है, यहाँ पे एक न्यू नोटिस निकल कर आई थी। ये जो नोटिस आया है 23/5/2025 को नोटिस आया था। ये देखे आप सकते हैं 23/5/2025। ये रिगार्डिंग ये जो है नोटिस लेवल 1 के लिए है, जो पैनल जो है अब बंद कर दिया गया है। इससे नुकसान ये है सीसीए वाले को कि जो भी सीसीए और नॉन सीसीए जो हैं, जो भी कैंडिडेट डीबी में तक पहुंचेंगे, पहली बात तो वो कट ऑफ तो हाई पार करेंगे ही। दूसरी, नॉन सीसीए जो है वो कैंडिडेट अगर किसी भी जोन में मान के चलिए अगर 900 सीटें हैं, किसी भी जोन में 900 सीट हैं और उसमें से मान के चलिए कि 600 सीट जो है नॉन सीसीए जो है अंदर घुस गए हैं। इसमें बचे 300 सीट जिसमें सीसीए को मिलेगा। बाकी 600 सीट इसके बाद, इस नोटिस के बाद जो है उनको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सीट या तो पहली कंडीशन ये भी शर्त है कि जो भी सीसीए वाले कैंडिडेट अगर सीट खाली रह जाती है तो वो जनरल कोटा में जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इस नोटिस के बाद ये निकल करके आई है कि इसके बाद पैनल ही नहीं दिया जाएगा। इस पैनल नहीं देने के कारण ये जो वैकेंसी खाली रह जाएगी, 600 सीट मान के चलिए 600 नॉन सीसीए अगर घुस गए हैं तो इनको सीट को बाहर करने का एक ही तरीका है कि अभी ये इनको बाहर किया जाए, और नहीं तो फिर ये 600 सीट अगली नेक्स्ट वैकेंसी में आपको मिलेगी। ये वैकेंसी या तो जनरल में मिलेगा, या तो आपको जनरल में दिया जाएगा, जनरल वाले को दे दिया जाएगा, या तो फिर नॉन सीसीए वाले को बाहर निकालना होगा, क्योंकि इसके बाद जो है बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इस नोटिस के बाद जो है अब तो पहली कंडीशन ये है कि पैनल नहीं दिया जाएगा, पैनल तो बंद हो गया है। दूसरी है कि सेकंड डीबी जो सोच रहे हैं कुछ लोग कि सेकंड डीबी देगा, तो ऐसा नहीं है, सेकंड डीबी देगा ही नहीं, क्योंकि वो जो है 1:1 के रेशियो में देता है, 1:1 में ही देना है, इसी में डीबी देना है। जो भी कैंडिडेट मान के चले नॉन सीसीए घुस गए हैं तो नॉन सीसीए ये बाहर होंगे कब? डीबी के बाद बाहर होंगे। जब डीबी के बाद बाहर होंगे, मान के चलिए 900 सीट है, 600 कैंडिडेट नॉन सीसीए घुस गए हैं, तो 900 600 में जो है ये नॉन सीसीए वाले को बाहर करने के बाद ये 600 सीट खाली रह गया। 600 सीट को अगली वैकेंसी में जोड़ेगा, या तो सीसीए कैंडिडेट का जो सीट खाली रह जाता है उस सीसीए कैंडिडेट को जनरल में दे दिया जाता है। तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, और तीसरा कंडीशन कोई भी लागू नहीं होने वाला है। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये नॉन सीसीए को बाहर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सीसीए कैंडिडेट है इनको लिए बहुत बड़ी नुकसान होने वाली है। इसलिए आपसे यही आग्रह है कि श्री गोपाल मिश्रा सर से इनसे बात किया जाए और इनके लिए कुछ न कुछ मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि नॉन सीसीए को बाहर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर ये लोग अभी अगर बाहर नहीं होते हैं तो डीबी में सीसीए वाले खुद बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी बड़ी समस्या ये बन जा रही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो पैनल तो बंद कर दिया गया है, सेकेंड डीबी देना नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सेकेंड डीबी क्यों नहीं देगा, सेकेंड डीबी तो टेक्नीशियन में भी दे रहा है। पर वो आप लोग ये सुनिए कि टेक्नीशियन में इसलिए दे रहा है क्योंकि वो फरवरी में इसका 1:1 में दे चुका था, और ये नोटिस आया है 5 में, यानी कि मई में आई है। और इसके पहले जो है टेक्नीशियन में कोई भी इसका रास्ता ब्लॉक नहीं है, इसमें इसके लिए नोटिस कोई नहीं था कि पैनल को नहीं दिया जाएगा। ये लेवल 1 के लिए पैनल था कि पैनल को बंद कर दिया जाएगा। टेक्नीशियन के लिए रास्ता साफ है, इसलिए सेकेंड डीबी थर्ड डीबी ये अपना दिया। इसके बाद जो एक नया नोटिस आया वो टेक्नीशियन के लिए भी और भी चीज़ें के लिए बंद कर दिया गया है। तो इससे नुकसान ये है कि टेक्नीशियन में सेकेंड डीबी दिया, पर लेवल 1 में आपको डीबी सेकेंड डीबी देने के लिए मौका नहीं दिएगा, क्योंकि वैकेंसी हर साल देने का जैसा कि प्रावधान किया गया है उसके हिसाब से अब जो है सेकेंड डीबी नहीं देगी। इससे सबसे बड़ा नुकसान सीसीए वाले को है। साफ सीसीए वाले को सबसे ज़्यादा ये नुकसान है कि जैसे ही मान के चलिए किसी भी जोन में 600 वैकेंसी है तो 300 नॉन सीसीए अगर चले गए हैं और 300 सीसीए अगर चले गए हैं, तो जो 300 अगर सीट खाली है तो वो सीट या तो जनरल को मिलेगा, सीसीए कैंडिडेट का जो भी सीट खाली होता है वो जनरल को मिलता है। नेक्स्ट डीबी अगर आ भी जाती है किसी कारणवश तो ये जनरल को दिया जाएगा, ना कि सीसीए वाले को दिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये लागू होता है कि अगर सीट खाली अगर रह जाती है तो ये इस नोटिस के बाद ये सीट जो है वो
नेक्स्ट वैकेंसी में दिया जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है, सीसीए वाले को नुकसान है, क्योंकि इसके बाद जो है अब जो है पैनल को बंद कर दिया गया था और ये न्यू नोटिस लागू भी किया गया। देखिए 8/2024 इसमें नोटिफिकेशन में फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। तो ये सबसे बड़ा नुकसानदायक है और इससे सबसे ज़्यादा यही नुकसान है कि सीसीए वाले सबसे ज़्यादा परेशान होंगे, बाहर भी होंगे और कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। तो आप लोग ध्यान से देखिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग सीसीए वाले कैंडिडेट हैं तो इनको नॉन सीसीए को बाहर निकालने का पूरी प्रयास करना पड़ेगा जितने भी कैंडिडेट हैं। और अप्रेंटिसशिप जितने भी किए हैं रेलवे से उनकी जॉब पक्की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो नॉन सीसीए ये सबसे बड़ी बाधा है यहाँ पे। अगर ये आ गए और डीबी तक पहुँच गए तो ये कटअप तो इनके वजह से हाई जाएगा ही। और दूसरी कंडीशन ये भी होगा कि ये बाहर तो होंगे ही, नॉन सीसीए ऑलरेडी बाहर हैं। बाहर होने के कारण ये एक तरफ से समझिए कि एक तरफ से अड़चन है और ये इनकी सीट को खाली रहने के कारण भी सीट ये लेंगे भी और सीट भरेंगे भी नहीं और यही सीट नेक्स्ट वैकेंसी में भी चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो ठीक है, यहाँ पर देखने के लिए धन्यवाद। और जितने भी कैंडिडेट हैं चैनल को नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये गंभीर मुद्दा है, इस पर ज़रूर विचार कीजिए। थैंक यू।